फेडेक पीएलसी के वीडियो ट्रेनिंग लेक्चर्स में अब तक हम बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लर्न कर चुके और अब हम देखेंगे कुछ नई टेक्निक्स जिससे कि हम पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। और अब हम कुछ नई प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लर्न करेंगे जो कि हायर लेवल की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं। और इस प्रोग्रामिंग सेशन में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें है यूजिंग क्लॉक बिट्स, यानी पीएलसी की जो इंटरनेट क्लॉक्स हैं वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग अ रजिस्टर, यूजिंग सब रूटीन्स, कॉलिंग पोर्ट इंटरप्ट्स, कॉलिंग टाइम डिपेंडेंट इंटरप्ट्स, और फिर हम डिजाइन करेंगे एक टू वे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर यूजिंग मूव इंस्ट्रक्शन। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि हम किस तरह से पीएलसी की इंटरनल क्लॉक बिट्स को यूज कर सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि पीएलसी की इंटरनल क्लॉक बिट्स में पहली बिट जो है वो है M1920 जो कि 10 मिली सेकेंड की क्लॉक है। सेकेंड बिट है M1921 जो कि 100 मिली सेकेंड की क्लॉक है। और तीसरी जो क्लॉक बिट है M1922 ये 1 सेकेंड की क्लॉक बिट है। इसी तरह से 1923 60 सेकेंड्स की क्लॉक बिट है। तो हम यूज करेंगे M1922 1 सेकेंड की क्लॉक, क्योंकि 10 मिली सेकेंड की क्लॉक और 100 मिली सेकेंड की क्लॉक को हमारी आईज ऑब्जर्व नहीं कर सकती, लिहाजा हम यूज करेंगे 1 सेकेंड की क्लॉक एक इंडिकेटर को ऑन या ऑफ करवाने के लिए जो कि Y0 पे कनेक्टेड है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक रेड इंडिकेटर Y0 पे कनेक्टेड है और इस इंडिकेटर को हम 1 सेकेंड से ऑन ऑफ करवाएंगे। तो आइए हम अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं कि किस तरह से हम इंटरनल क्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विनप्रो लैडर और यहाँ स्टार्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का हम नाम रखेंगे लर्निंग फेडेक पीएलसी। तो यहाँ हमने प्रोजेक्ट का नाम असाइन कर दिया लर्निंग फेडेक पीएलसी। अब हम इस प्रोजेक्ट को एडिट करेंगे। सीरीज FBS पॉइंट्स 24 मॉडल MA ओके, कैलेंडर ओके। और अब हम यहाँ राइट करेंगे अपना पहला प्रोग्राम जिसमें हम यूज करेंगे 1 सेकेंड की क्लॉक बिट। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 1 सेकेंड की क्लॉक बिट है M1922, तो यहाँ हम एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे और प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M1922 और यहाँ कमेंट्स में लिखेंगे 1 सेकेंड क्लॉक ओके। और आउटपुट पे हम कॉइल कनेक्ट करेंगे Y0 जो कि रेड लैंप है, लिहाजा यहाँ हम प्रेस करेंगे O और यहाँ लिखेंगे Y0 और यहाँ लिखेंगे रेड लैंप ओके। और अब इस सिंपल प्रोग्राम को हम पीएलसी में डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट क्या है। पीएलसी ऑनलाइन ओके। और जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि ये क्लॉक 0.5 सेकेंड ऑन 0.5 सेकेंड ऑफ से ब्लिंक हो रही है। अब हम रन करेंगे पीएलसी को और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रेड लैंप Y0 पे कनेक्टेड है ये 0.5 सेकेंड ऑन 0.5 सेकेंड ऑफ से ब्लिंक हो रहा है। तो अब इसी क्लॉक बिट से जो कि 1 सेकेंड की क्लॉक बिट है इससे हम एक काउंटर इंक्रीमेंट करेंगे, एक रजिस्टर इंक्रीमेंट करेंगे और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पर। यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास 4 7 सेगमेंट डिस्प्लेस लगे हैं, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4। ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, ये 10 प्लेस का डिजिट है, ये 100 प्लेस का डिजिट है और ये 1000 प्लेस का डिजिट है। और इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पे नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें बाइनरी डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा BCD में। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से एक काउंटर को इंक्रीमेंट करके जो कि बाइनरी काउंटर है उसे इंक्रीमेंट करके BCD में कन्वर्ट करके इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पे डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। पहले हम PLC को ऑफ करेंगे, PLC ऑफलाइन ओके। अब हम इस J3 पे कनेक्ट हुए कनेक्टर को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ इस कनेक्टर को J10 पे कनेक्ट कर देंगे। इस ट्रेनर के मैनुअल में इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को रन करने के लिए जो PLC की आउटपुट दी गई हैं वो 24 वोल्ट हैं, यानी PLC के तमाम कॉमन्स 24 वोल्ट से कनेक्ट होंगे। और यहाँ इस PLC ट्रेनर के मैनुअल में हम देख सकते हैं कि PLC इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट DC when particular input is activated from module, PLC आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट DC when particular output is activated from PLC।
तब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्रोग्राम कि किस तरह से हम 1 सेकंड की क्लॉक से एक काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और बाइनरी नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करके इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पे नंबर्स को डिस्प्ले करवाएंगे। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 डिजिट लगे हुए हैं, डिजिट 1 और डिजिट 2, ये काउंट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 99, यानी 0 से लेकर 99 तक। और इन्हें रन करने के लिए 8 बिट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हमने कनेक्ट कर दी हैं Y0 से Y7 तक, और Y8 और Y9 कनेक्टेड हैं इस इंडिकेटर बॉक्स पे, इन 2 लाइट्स पे जो कि येलो और ग्रीन है। लेकिन हम Y0 से लेकर Y7 बिट्स तक इन 2 डिजिट्स को कंट्रोल करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्रोग्राम 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कि किस तरह से हम एक काउंटर को इंक्रीमेंट करते हैं 1 सेकंड की क्लॉक से और इस पर 0 से लेकर 99 तक नंबर्स को डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ इस प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं, Y0 को डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम एक फंक्शन इंसर्ट करेंगे f और यहाँ फंक्शन का नेम लिखेंगे इंक्रीमेंट। ओके, और इस फंक्शन का नंबर है 15 जो कि हैंडल कर सकता है 32 बिट्स। तो यहाँ पर जो रजिस्टर नंबर हम एंटर करेंगे वो एंटर करेंगे D0। ओके, और इनिशियलाइजेशन बिट की मदद से हम पहले D0 की वैल्यू को 0 करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क 0, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क, और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक कॉन्टैक्ट और प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M1924 और इसे हम लिखेंगे INI बिट। ओके, और यहाँ पे हम यूज करेंगे मूव की कमांड। अगेन प्रेस करेंगे फंक्शन और यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे मूव। ओके, और सोर्स में हम लिखेंगे 0 और डेस्टिनेशन में लिखेंगे D0। ओके, तो इनिशियलाइजेशन बिट की मदद से हमने D0 की वैल्यू को 0 कर दिया। अब जब भी M1922 की बिट हाई होगी D0 में एक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि M1922 0.5 सेकंड हाई और 0.5 सेकंड लो है, लिहाजा 0.5 सेकंड तक जब तक M1922 हाई रहेगी D0 में इंक्रीमेंट होता रहेगा। लिहाजा हम इसे राइजिंग एज पे सिलेक्ट करते हैं कि M1922 की जब राइजिंग एज अवेलेबल हो तब D0 में एक इंक्रीमेंट हो। तो यहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करेंगे और यहाँ हमारे पास है राइजिंग एज, और यहाँ हमने राइजिंग एज इंसर्ट कर दी। और अब हम इस D0 रजिस्टर की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे BCD में और आउट करेंगे Y पोर्ट पर, और यहाँ हम प्रेस करेंगे फंक्शन और यहाँ हम देख सकते हैं कोड कन्वर्टर क्लास में टू BCD हम सिलेक्ट करेंगे इस फंक्शन को, BCD के फंक्शन को। ओके, और यहाँ हम लिखेंगे D0। इसका मतलब ये है कि D0 को BCD में कन्वर्ट करके हम आउट करेंगे WY0 पे। WY0 PLC के आउटपुट्स हैं जो कि Y0 से लेके Y15 तक हैं, लेकिन हमारे पास PLC में Y0 से लेके Y9 तक बिट्स अवेलेबल हैं जो कि बिलोंग करती हैं वर्ड से, जो कि Y वर्ड है, Y0 वर्ड है। ओके, और यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि अगर D0 की वैल्यू 99 से लेस है तो हम इसे इंक्रीमेंट करें, लेकिन अगर D0 की वैल्यू 99 से बढ़ जाती है यानी 100 हो जाती है तो इसे हम रीसेट कर दें। और यहाँ पे अब हम इंसर्ट करेंगे एक फंक्शन और प्रेस करेंगे F और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, इस फंक्शन का नंबर 174 है और यहाँ पे हम लिखेंगे D0। अगर D0 100 के बराबर है या 100 से बढ़ जाए, ओके, तो यहाँ पे हम मूव करवाएंगे D0 में 0 और इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा कॉपी करेंगे कंट्रोल C और यहाँ पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V और इन्हें लिंक कर देंगे इस एरो की मदद से। और अब हम रिव्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को जो हमने अभी लिखा है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन बिट जो कि M1924 है उससे हमने D0 में 0 मूव करवाया, और इसके बाद जो बिट हमने यहाँ यूज़ की है वो है M1922 जो कि 0.5 सेकंड ऑन 0.5 सेकंड ऑफ की बिट है, यानी 1 सेकंड क्लॉक है। और इसकी राइजिंग एज पे हमने इंक्रीमेंट किया है D0 को, और यहाँ D0 की वैल्यू को कन्वर्ट किया है BCD में, और D0 की वैल्यू को हमने BCD में कन्वर्ट करके Y पोर्ट पे मूव करवा दिया। इसी तरह से यहाँ हमने चेक किया कि अगर D0 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 100 के तो मूव करवा दें 0 अगेन D0 में। और अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं F8 से। ओके, नो एरर, नो वार्निंग, PLC ऑनलाइन। ओके, PLC रन PLC। ओके, और यहाँ हम देख सकते हैं कि काउंटर रन हो रहा है।
और जैसे ये काउंटर 99 पे पहुंचेगा अगेन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इस काउंटर की लिमिट को हम कम कर लेते हैं, यानी इसे हम 20 पर रीसेट करते हैं। और यहां फंक्शन 174 को हम मॉडिफाई करते हैं। इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 21, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस काउंटर की वैल्यू 21 से बढ़ जाए तो डी नॉट में दोबारा 0 मूव करवा दें। ओके, पीएलसी ऑनलाइन। और यहाँ हम देखेंगे कि जब ये काउंटर 20 पे पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली रीसेट होकर 0 हो जाएगा। यहाँ हमने देखा कि जो प्रोग्राम हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए लिखा था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अब हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे और लर्न करेंगे कि पोर्ट इंटरप्ट्स क्या हैं और टाइमिंग इंटरप्ट्स क्या हैं। और अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे एज 1 सेकंड काउंटर। अंडरस्कोर 1 SEC, ओके, सेव। और अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे एक नए नाम से और मॉडिफाई करेंगे इस प्रोग्राम को। फाइल, सेव एज, प्रोजेक्ट फाइल। और यहाँ हम इस प्रोग्राम का नाम देंगे पोर्ट इंटरप्ट्स, टाइम इंटरप्ट्स एंड सब रूटीन। तो यहाँ हम इस प्रोग्राम को नेम असाइन किया पोर्ट्स इंटरप्ट, टाइम इंटरप्ट एंड सब रूटीन, ओके, सेव। और अब हम इन तमाम नेटवर्क्स को डिलीट करेंगे। फेडेक पीएलसी में पोर्ट्स इंटरप्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट, फिर हम सिलेक्ट करेंगे आईओ कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ हमारे पास आईओ कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगी जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे इंटरप्ट सेटअप। और यहाँ पर हम उस बिट को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें इंटरप्ट रिक्वायर्ड होगी। जैसा कि यहाँ हमने सिलेक्ट किया X1 को। हम इस पोर्ट की पॉजिटिव एज पे इंटरप्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नेगेटिव एज पे इंटरप्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और दोनों एजेस पे इंटरप्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी फॉलिंग एज पे भी, राइजिंग एज पे भी। और जिस इनपुट के लिए भी हम इंटरप्ट कॉन्फ़िगर करेंगे उसकी हमें एक सब रूटीन लिखनी पड़ेगी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हमें X0 की पॉजिटिव एज पे इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड है तो हम सब रूटीन का नाम रखेंगे X0 प्लस आई। और नेगेटिव एज पे अगर हम इंक्रीमेंट रूटीन लिखना चाहते हैं तो X0 माइनस आई लिखेंगे। इसी तरह से X1 प्लस आई, X1 माइनस आई, X2 प्लस आई और X2 माइनस आई। और यहाँ इस सब प्रोग्राम मेन्यू में हम एक रूटीन इंसर्ट करेंगे X1 प्लस आई या X1 माइनस आई, X0 प्लस आई, X0 माइनस आई या X2 प्लस आई, X2 माइनस आई। तो आइए हम देखते हैं कि हम पोर्ट्स इंटरप्ट को किस तरह से कॉल कर सकते हैं। और यहाँ नेटवर्क 0 में हम एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे M1924 और प्रेस करेंगे A और यहाँ लिखेंगे M1924। और इस बिट का नाम जो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने रखा था वो है INI बिट, लिहाजा इस बिट को हम यही नेम असाइन करते हैं, ओके। और यहाँ पे हम लर्न करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग की नई टेक्निक, किस तरह से एक सब रूटीन को हम कॉल कर सकते हैं। तो इस बिट के साथ हम एक सब रूटीन कॉल करेंगे। अपने प्रीवियस प्रोग्राम में हमने इस बिट के साथ D0 को रीसेट किया था या D0 में 0 मूव करवाया था, लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में हम एक इनिशियलाइजेशन रूटीन कॉल करेंगे और जो भी इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स होंगे वो उस सब रूटीन में लिखेंगे। लिहाजा यहाँ हम जाएंगे लैडर प्रोग्राम और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम यूनिट। इसके नीचे लिखा है सब प्रोग्राम, यहाँ लिखा है सब यूनिट 1। इसका नाम हम चेंज करेंगे, रीनेम। और यहाँ पे इस सब रूटीन का नाम हम असाइन करेंगे INIR, ओके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक सब रूटीन का टैग अपीयर हो गया और यहाँ पर हमारे पास INIR की सब रूटीन है। और यहाँ पे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे कॉल का, प्रेस करेंगे F और यहाँ लिखेंगे कॉल अ सब रूटीन, ओके।
और यहाँ लिखेंगे INIR। ओके, अब इनिशियलाइजेशन बिट जो कि M1924 है उसके साथ हमने लिंक कर दिया इनिशियलाइजेशन रूटीन को जो कि INIR है। अब हम जाएंगे INIR में और यहाँ पर लेबल असाइन करेंगे INIR और यहाँ पर फंक्शन इंसर्ट करेंगे F, यहाँ लिखेंगे LBL लेबल। ओके, और इसका नाम रखेंगे INIR। ओके, और यहाँ इस इनिशियलाइजेशन सब रूटीन में नेटवर्क 1 पे हम रीसेट करेंगे D0 को, जैसा हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन मूव 0 to D0। ओके, यहाँ हमने इनिशियलाइज कर दिया D0 को और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे फ्लो कंट्रोल को और यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है रिटर्न सब रूटीन RTS। ओके, तो इनिशियलाइजेशन में हमारा प्रोग्राम जंप करेगा इनिशियलाइजेशन रूटीन पे जिसका नाम हमने रखा है INIR और यहाँ पे रीसेट करेगा D0 को और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब PLC प्रोग्राम में जितने भी पैरामीटर्स हमें इनिशियलाइज करने हो हम इस सब रूटीन में लिख सकते हैं। और अब हम जाएंगे मेन रूटीन में। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे पोर्ट इंटरप्ट्स को और सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट IO कॉन्फ़िगरेशन और अब सब मेन्यू में हम सिलेक्ट करेंगे इंटरप्ट सेटअप और यहाँ पे हम 3 इंटरप्ट सेलेक्ट करेंगे। इंटरप्ट ऑन X0 ऑन पॉजिटिव एज, इंटरप्ट ऑन X1 ऑन पॉजिटिव एज, इंटरप्ट ऑन X2 ऑन पॉजिटिव एज। हम चाहें तो नेगेटिव एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पर अब सब प्रोग्राम में हम 3 नई सब रूटीन एंटर करेंगे। राइट क्लिक, न्यू यूनिट, और अब इस नई सब रूटीन का नाम हम रखेंगे X0+I। ओके, सब प्रोग्राम में राइट क्लिक, न्यू यूनिट, X1+I। सब प्रोग्राम में राइट क्लिक, न्यू यूनिट, X2+I। अगर हमें पोर्ट इंटरप्ट नेगेटिव एज पे रिक्वायर्ड होती तो फिर हम X2 नेगेटिव I लिखते, लेकिन क्योंकि हमने X2 इनपुट को पॉजिटिव एज पे कॉन्फ़िगर किया है लिहाजा हम सब रूटीन का नाम लिखेंगे X2+I। ओके, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास मजीद 3 सब रूटीन्स आ गई जिसमें X0+I, X1+I और X2+I है। हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली X0+I की सब रूटीन में जंप करेगा जब भी हम X0 को प्रेस करेंगे और राइजिंग एज अपीयर होगी। इसी तरह से X1 पे जब राइजिंग एज अपीयर होगी तो हमारा प्रोग्राम इस सब रूटीन पे आएगा जो कि X1+I है, और जब X2 पे राइजिंग एज डिटेक्ट होगी तो हमारा प्रोग्राम एंटर होगा इस सब रूटीन में जो कि X2+I है। और इस कंडीशन में हमें X0, X1 और X2 को एज ए कॉन्टेक्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम रूटीन लिखते हैं X0+I की, और नेटवर्क 0 में सबसे पहले हमें एक लेबल असाइन करना पड़ेगा और यहाँ प्रेस करेंगे हम F और यहाँ लिखेंगे LBL फंक्शन। ओके, और इसका नाम है X0+I। ओके, और नेटवर्क 1 पे हम लिखेंगे कि अगर D0 की वैल्यू लेस देन 10 है तो हमारा प्रोग्राम उसे इंक्रीमेंट करे, लिहाजा यहाँ पे हम एक कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करेंगे और प्रेस करेंगे F और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर D0 की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो तो इंक्रीमेंट करे, यानी 10 तक इंक्रीमेंट करे, लेकिन अगर वैल्यू 10 हो जाए तो मजीद इंक्रीमेंट ना करे, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू एंड लेस देन। इस फंक्शन का नंबर 175 है, यानी अगर D0 लेस देन और इक्वल्स टू हो 9 के। ओके, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे सेकंड फंक्शन F इंक्रीमेंट D0 को इंक्रीमेंट करें। ओके, और D0 को इंक्रीमेंट करके यहाँ से हम इंटरप्ट से रिटर्न होंगे और यहाँ नेटवर्क 2 पे हम प्रेस करेंगे फंक्शन और यहाँ फ्लो कंट्रोल में हम देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है रिटर्न इंटरप्ट। सब रूटीन से रिटर्न करने के लिए रिटर्न सब रूटीन होगा और इंटरप्ट से रिटर्न करने के लिए रिटर्न इंटरप्ट होगा। तो हम सिलेक्ट करते हैं इस फंक्शन को। ओके, तो जब भी X0 पे राइजिंग डिटेक्ट होगी हमारा प्रोग्राम इस लेवल पे जंप करेगा जो कि X0+I है और यहाँ इंक्रीमेंट करेगा D0 को। अगर D0 की वैल्यू छोटी होगी 9 से या 9 के बराबर होगी यानी 10 तक इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन अगर D0 की वैल्यू 10 के बराबर होगी तो हमारा प्रोग्राम मजीद इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ये हमने लिमिट इम्पोज की है अपने प्रोग्राम में, हम चाहें तो इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, इसे 99 तक भी ले जा सकते हैं।
और अब हम आते हैं इंटरप्ट में, जो कि x1 की राइजिंग एज पर आएगी। यहाँ आके हम इसे लेबल असाइन करेंगे, फंक्शन LBL, और यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस i, और नेटवर्क 1 पे हम लिखेंगे कि अगर डी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसे एक डिक्रीमेंट करे, लेकिन अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो मजीद डिक्रीमेंट ना करे। लिहाजा यहाँ पे हम कॉल करेंगे एक फंक्शन, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन ग्रेटर देन। ओके, डी नॉट अगर ग्रेटर हो 0 से, ओके, देन डिक्रीमेंट, अगेन इंसर्ट करेंगे फंक्शन DEC, डिक्रीमेंट डी नॉट को, एंड रिटर्न इंटरप्ट, फंक्शन फ्लो कंट्रोल रिटर्न इंटरप्ट। ओके, और यहाँ x1 पे आने वाली राइजिंग एज के इंटरप्ट पे हमने लिखा है कि अगर डी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो डी नॉट को डिक्रीमेंट करे और रिटर्न इंटरप्ट कर जाए। अब हम राइट करेंगे x2 की राइजिंग एज पे अपीयर होने वाली इंटरप्ट रूटीन को, और यहाँ पे असाइन करेंगे लेबल फंक्शन LBL, और यहाँ लिखेंगे x2 प्लस i। ओके, और नेटवर्क 1 पे हम लिखेंगे मूव डाटा 0 टू डी नॉट। लिहाजा यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे f, और यहाँ हम फंक्शन का नेम लिखेंगे MOV, मूव 0 टू डी नॉट, और यहां से हम रिटर्न करेंगे, और यहां प्रेस करेंगे F, रिटर्न इंटरप्ट। ओके, और यहाँ x2 पे अपेयर होने वाली राइजिंग एज पे जो फंक्शन हमने लिखा है वो हमने लिखा है कि डी नॉट को रीसेट कर दें, डी नॉट में 0 मूव करवा दें और रिटर्न इंटरप्ट कर जाएं। अब हम डी नॉट की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पे, और यहाँ मेन प्रोग्राम में हम कॉल करेंगे एक सब रूटीन जो कि कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होगी। लिहाजा यहाँ हम एक बिट यूज करेंगे क्लोज बिट B से, और यहाँ हम लिखेंगे M1924 इनिशियलाइजेशन बिट। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा कि M1924 बिट सिर्फ फर्स्ट स्कैन साइकिल में आई होगी, बाकी रेस्ट ऑफ द स्कैन साइकिल्स ये बिट 0 रहेगी, लिहाजा ये लॉजिक ट्रू हो जाएगी। और यहाँ इस बिट से हम एक सब रूटीन लिंक करेंगे, सब प्रोग्राम, राइट क्लिक, न्यू यूनिट, और इसका नाम हम देंगे डिस्प्ले रूटीन डिस्पार। ओके, यहाँ हमारे पास एक नई सब रूटीन अपीयर हो गई डिस्प्ले रूटीन के नाम से, और यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे डी नॉट की वैल्यू को BCD में और आउट करेंगे वाई पोर्ट पर। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन और यहाँ हम जाएंगे कोड कन्वर्ट में, कन्वर्ट टू BCD। ओके, यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यू ऑफ डी नॉट को BCD में, यहाँ लिखेंगे डी नॉट और यहाँ लिखेंगे WY0, यानी आउट कर दें डी नॉट की वैल्यू को BCD में कन्वर्ट करके वाई पोर्ट पर। ओके, लेकिन यहाँ इस सब रूटीन में सबसे पहले हमें एक लेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। हम सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क 0 को, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क, और यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करेंगे लेबल का, फंक्शन LBL। ओके, और इसका नाम हम देंगे डिस्पार। ओके, और डी नॉट रजिस्टर की वैल्यू को BCD में कन्वर्ट करने के बाद पोर्ट पे आउट कराकर हम इस सब रूटीन से आउट कर जाएंगे, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे एक फंक्शन, और यहाँ पर हम फ्लो कंट्रोल में रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। ओके, अब हम वापस जाएंगे मेन प्रोग्राम में और कॉल करेंगे सब रूटीन को, फंक्शन कॉल, और यहाँ लेबल असाइन करेंगे डिस्पार। ओके, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में सारी लॉजिक्स इंप्लीमेंट की मेन रूटीन में, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने मेन रूटीन में सिर्फ सब रूटीन्स कॉल की हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने M1924 से एक रूटीन कॉल की है जो कि इनिशियलाइजेशन रूटीन है, और इसी बिट के कम्प्लीमेंट से हमने सेकंड सब रूटीन कॉल की है जो कि डिस्पार है, और हमने इस प्रोग्राम में 3 पोर्ट्स इंटरप्ट को कॉन्फ़िगर किया है, यानी x0 की राइजिंग एज पे, x1 की राइजिंग एज पे और x2 की राइजिंग एज पे। हम दोबारा चेक कर लेते हैं प्रोग्राम, IO कॉन्फ़िगरेशन, इंटरप्ट सेटअप। यहाँ हम देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया है इंटरप्ट ऑन x0, x1, x2, पॉजिटिव एज एंड पॉजिटिव एज। ओके,
और यहाँ हम देख सकते हैं कि सब प्रोग्राम्स में हमारे पास जो पहली सब रूटीन है वो है INIR, जो कि हमने लिंक की है M1924 बिट से, जो कि इनिशियलाइजेशन बिट है। फिर हमारे पास 3 इंटरप्ट सब रूटीन्स हैं, X0 की राइजिंग एज पे, X1 की राइजिंग एज पे, X2 की राइजिंग एज पे। और यहाँ हमारे पास एक और सब रूटीन है, डिस्प्ले रूटीन। पहले हम ये देखते हैं कि हमने X0 प्लस I पे क्या लिखा है। यहाँ हमने लिखा है कि अगर D0 रजिस्टर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो 9 की, तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर दे और यहाँ से रिटर्न हो जाए। इसी तरह से X1 प्लस I पे हमने लिखा है कि अगर D0 रजिस्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसे एक डिक्रीमेंट करे और रिटर्न कर जाए। इसी तरह से X2 की राइजिंग एज पे आने वाली इंटरप्ट पे हमने लिखा है कि D0 की वैल्यू को 0 कर दें, यानी इसे रीसेट कर दें और रिटर्न कर जाएं। और डिस्प्ले रूटीन में हमने लिखा है कि जब भी ये रूटीन कॉल हो, D0 की वैल्यू को कन्वर्ट करे BCD में और आउट कर दे Y पोर्ट पर और यहाँ से रिटर्न कर जाए। अब हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं F8 से। एरर काउंट 0, वार्निंग काउंट 0, ओके। PLC ऑनलाइन, ओके। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों डिस्प्लेस की वैल्यू 0 0 है। अब हम प्रेस करते हैं X0 को और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब X0 पे राइजिंग एज अपीयर हुई, हमारा प्रोग्राम एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे गया और उसने D0 की वैल्यू को 1 कर दिया और डिस्प्ले सब रूटीन ने उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब हम दोबारा X0 को प्रेस करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मजीद इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन इम्पोज की है कि अगर वैल्यू 9 से बढ़ जाए तो मजीद इंक्रीमेंट ना करे। अब हम इसे डिक्रीमेंट करते हैं X1 से। अब 0 के बाद मजीद डिक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन इम्पोज की है कि अगर D0 बड़ा हो 0 से तो डिक्रीमेंट करे। इसे हम फिर इंक्रीमेंट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसे रीसेट कर दें, तो हम X2 प्रेस करेंगे और यहाँ हमने देखा कि जब हमने X2 प्रेस किया, X2 की राइजिंग एज पे इंटरप्ट अपीयर हुई और हमारे प्रोग्राम ने जंप किया एक सब रूटीन में जो कि X2 प्लस I है और उसने वैल्यू मूव कर दी 0 D0 पे और डिस्प्ले सब रूटीन ने उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया इन 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पे। तो इस प्रोग्राम में हमने लर्न किया कि किस तरह से हम क्लॉक बिट्स को यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम पोर्ट्स के इंटरप्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम टाइम इंटरप्ट्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टाइम इंटरप्ट को लर्न करने के लिए हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं और हम ये देखेंगे कि हम उसमें 2-वे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं टाइम इंटरप्ट की मदद से। और अब हम इस कनेक्टर को शिफ्ट करेंगे दोबारा इंडिकेटर बॉक्स पे। PLC, स्टॉप PLC, ओके। सेव प्रोग्राम, फाइल, सेव एज, प्रोजेक्ट फाइल, 2-वे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर, ओके सेव। और अब हम इस प्रोग्राम में सारी सब रूटीन्स को डिलीट करेंगे। सब प्रोग्राम, राइट क्लिक, डिलीट यूनिट। इनिशियलाइजेशन रूटीन को हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि इसी इनिशियलाइजेशन रूटीन में हम नए पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन बाकी सब रूटीन्स को हम डिलीट कर देंगे। ओके डिलीट, यस। सब प्रोग्राम, डिलीट यूनिट, X1 प्लस I, ओके। सब प्रोग्राम, डिलीट X2 प्लस I, ओके। सब प्रोग्राम, डिलीट यूनिट, डिस्प्ले रूटीन, ओके। और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक सब रूटीन अवेलेबल है जो कि इनिशियलाइजेशन सब रूटीन है और यहाँ मेन प्रोग्राम में हम इस सब रूटीन को डिलीट कर देंगे। FATEC PLC में टाइम डिपेंडेंट इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए एक रजिस्टर मौजूद है जो कि है R4162। ये FATEC PLC इंटरप्ट इनेबल डिसेबल रजिस्टर है। इस रजिस्टर में 8 बिट हैं, B0 से लेके B7 तक।
बी नॉट यानी बिट नॉट 1 मिली सेकेंड की इंटरप्ट इनेबल बिट है। अगर ये बिट 0 होगी तो 1 मिली सेकेंड की इंटरप्ट इनेबल होगी। अगर ये बिट 1 होगी तो 1 मिली सेकेंड की इंटरप्ट डिसेबल होगी। इसी तरह से B1 2 मिली सेकेंड की इंटरप्ट है। फिर B2 3 मिली सेकेंड की इंटरप्ट है। B3 4 मिली सेकेंड की इंटरप्ट है। B4 5 मिली सेकेंड की इंटरप्ट है। B5 10 मिली सेकेंड की इंटरप्ट है। B6 50 मिली सेकेंड की इंटरप्ट है और B7 100 मिली सेकेंड की इंटरप्ट है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर बिट 0 है तो इंटरप्ट इनेबल है और बिट 1 है तो इंटरप्ट डिसेबल है। इसके लिए हम यूज करेंगे मूव की इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 4162 में इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि R4162 में 0 वैल्यू मूव करवाई गई है। इसका मतलब है तमाम इंटरप्ट्स इनेबल हैं और जिस इंटरप्ट को भी हमें कॉल करना है उसका जस्ट यहाँ हमें नेम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हमें 100 मिली सेकेंड की इंटरप्ट रिक्वायर्ड है तो यहाँ हम नेम असाइन करेंगे सब प्रोग्राम में 100 MSI। इसी तरह से अगर 50 मिली सेकेंड की इंटरप्ट रिक्वायर्ड है तो यहाँ हम नेम असाइन करेंगे 50 MSI और 10 मिली सेकेंड के लिए 10 MSI और 1 मिली सेकेंड के लिए 1 MSI। तो हम ये देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से टाइम इंटरप्ट्स को यूज करते हैं। और अब हम यूज करेंगे मूव की इंस्ट्रक्शन को 2-वे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप करने के लिए। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा कि हम वाई पोर्ट को एज ए सिंगल बिट भी यूज कर सकते हैं और एज ए वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी एक 16 बिट रजिस्टर है जिसके कि हमें Y0 से लेके Y9 तक 10 बिट्स आउटपुट पे अवेलेबल हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम मूव इंस्ट्रक्शन के जरिए WY0 पे 7 मूव करवाएं तो ये तीनों लाइट्स जो कि रेड येलो ग्रीन जो कि कनेक्टेड हैं Y0, Y1 और Y2 पे तीनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी, क्योंकि Y0 की जो बाइनरी वेटेज है वो है 1, Y1 की बाइनरी वेटेज 2 है, इसी तरह से Y2 की बाइनरी वेटेज 4 है। अगर हम इन तीनों बिट्स को हाई कर दें यानी Y0, Y1 और Y2 को और इन्हें जमा करें 4, 2 और 1 तो ये नंबर बनेगा 7। अब हम ये देखते हैं कि 2-वे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से नंबर्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल कंडीशन को। जबकि एक साइड का सिग्नल रेड है और एक साइड का सिग्नल ग्रीन है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रेड 1 है और यहाँ पर सेकंड सिग्नल का ग्रीन ऑन है और यहाँ हम देख सकते हैं कि Y0 की वैल्यू 1 है क्योंकि ये रेड सिग्नल ऑन है और सेकंड वे का ग्रीन सिग्नल ऑन है, इसकी वैल्यू 1 है। बाकी तमाम लाइट्स ऑफ हैं यानी Y1, Y2, Y3, Y4 ये सारी लाइट्स ऑफ हैं। अब अगर हम इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर में, इस ग्रीन लाइट की बाइनरी वेटेज है 32 जो कि कनेक्टेड है Y5 पर और Y0 की बाइनरी वेटेज है 1 जिस पे कनेक्टेड है रेड लैम्प। और अब अगर हम इन दोनों नंबर को जमा करते हैं तो 32 + 1 जो कि बनेगा 33। नेक्स्ट सीक्वेंस में जब सिग्नल रेड लैम्प से ग्रीन लैम्प पे शिफ्ट होगा तो रेड लैम्प के साथ येलो लैम्प भी ऑन होगा, लिहाजा सेकंड सीक्वेंस में हमने रेड लैम्प के साथ येलो लैम्प को भी 1 कर दिया, ग्रीन लैम्प को 0 कर दिया। इसी तरह से सीक्वेंस 3 में सिर्फ ग्रीन लैम्प ऑन होगा, लिहाजा हमने यहाँ पर ग्रीन लैम्प को 1 कर दिया, रेड और येलो को 0 कर दिया। फिर ग्रीन से रेड लैम्प पे शिफ्ट होते हुए दरमियान में ट्रांजिशन टाइम होगा जिसमें सिर्फ येलो लैम्प ऑन होगा, लिहाजा हमने यहाँ 4 सीक्वेंस पे सिर्फ येलो लैम्प को ऑन किया है और रेड और ग्रीन को ऑफ कर दिया है। इसी तरह से अगर हम 2-वे ट्रैफिक सिग्नल को ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर पहले सिग्नल की रेड लाइट ऑन होगी तो सेकंड सिग्नल की ग्रीन लाइट ऑन होगी और जब पहला सिग्नल रेड से ग्रीन पे शिफ्ट होगा तो दरमियान में जो ट्रांजिशन टाइम होगा उसमें पहले सिग्नल में रेड के साथ येलो ऑन होगी लेकिन सेकंड सिग्नल में सिर्फ येलो लैम्प ऑन होगा। इसी तरह से थर्ड सीक्वेंस में पहले सिग्नल का ग्रीन लैम्प ऑन होगा तो सेकंड सिग्नल का रेड लैम्प ऑन होगा। फोर्थ सीक्वेंस में पहले सिग्नल का सिर्फ येलो लैम्प ऑन होगा जबकि दूसरे सिग्नल का रेड और येलो लैम्प दोनों एक साथ ऑन होंगे। यहाँ हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल की 4 सीक्वेंस बन गई जिसमें पहली सीक्वेंस में सिग्नल 1 का रेड लैम्प ऑन होगा और दूसरे सिग्नल का ग्रीन लैम्प ऑन होगा। तो अगर हम बाइनरी वेटेज के हिसाब से इस नंबर को कैलकुलेट करें यानी Y0 1 होगा, Y1 0 होगा, Y2 0 होगा, Y3 0 होगा, Y4 0 होगा और Y5 1 होगा। तो अगर हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में लिखना चाहें तो ये नंबर बनता है 33 क्योंकि बाइनरी वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैलकुलेट करें तो Y5 ऑन है जिसकी बाइनरी वेटेज 32 है और Y0 यस है जिसकी बाइनरी वेटेज 1 है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो ये नंबर बनता है 33। इसी तरह से सिग्नल 1 की सेकंड सीक्वेंस में रेड के साथ येलो लैम्प ऑन होगा जबकि सिग्नल 2 का सिर्फ येलो लैम्प ऑन होगा। अगर हम इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर में तो ये बनता है 19 यानी 19। इसी तरह सिग्नल 1 की थर्ड सीक्वेंस में सिर्फ ग्रीन लैम्प ऑन होगा जबकि सेकंड सिग्नल का सिर्फ रेड लैम्प ऑन होगा। अगर इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये नंबर बनता है 12। और चौथी सीक्वेंस में जब पहला सिग्नल ग्रीन से रेड पे शिफ्ट होगा तो दरमियान में ट्रांजिशन टाइम होगा जिसमें सिर्फ येलो लैम्प ऑन होगा। इसी तरह से फोर्थ सीक्वेंस में सेकंड सिग्नल का रेड लैम्प और येलो लैम्प एक साथ ऑन होगा। अगर हम इस बाइनरी नंबर को कैलकुलेट करें तो ये नंबर बनता है 26 और इसके बाद ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी। इस तरह से हमारा सिग्नल रन करता रहेगा। तो पहले सीक्वेंस में हम Y पोर्ट पे मूव करवाएंगे 33, सेकंड सीक्वेंस में हम Y0 पे मूव करवाएंगे 19, थर्ड सीक्वेंस में हम Y0 पे मूव करवाएंगे 12
और फोर्थ सीक्वेंस में हम वाई नॉट पे मूव करवाएंगे 26 और इसके बाद ये सीक्वेंस कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी। और इस प्रोग्राम में हम टाइम इंटरप्ट को भी यूज करेंगे, यानी जो टाइमिंग्स हम जनरेट करेंगे 10 सेकंड्स फॉर रेड सिग्नल, 2 सेकंड्स फॉर येलो सिग्नल एंड 10 सेकंड्स फॉर ग्रीन सिग्नल, ये सारी टाइमिंग्स हम टाइम इंटरप्ट से जनरेट करेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक और सीक्वेंस है जिसमें दोनों येलो लैंप ऑन है, यानी सिग्नल 1 का भी येलो लैंप ऑन है और सिग्नल 2 का भी येलो लैंप ऑन है। अगर इस बाइनरी कॉम्बिनेशन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये नंबर बनता है 18। इस सिग्नल में हम यूज करेंगे 2 स्विचेस, एक सिग्नल को स्टार्ट करने के लिए और एक सिग्नल को स्टॉप करने के लिए। अगर सिग्नल स्टॉप होगा तो दोनों सिग्नल्स की येलो लाइट्स ब्लिंक करेंगी, अगर सिग्नल स्टार्ट होगा तो उसी सीक्वेंस से रन करेगा जैसा कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। और इस प्रोग्राम में दोनों सिग्नल्स की टाइमिंग्स वही होंगी जो हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम में रखी थी, यानी रेड सिग्नल का टाइम 10 सेकंड्स था, येलो लैंप का टाइम 2 सेकंड्स था और ग्रीन का टाइम 10 सेकंड्स था। तो यही टाइम हम टाइम इंटरप्ट से अचीव करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपना ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर किस तरह से बना सकते हैं, जिसको हम स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। सिग्नल को हम ऑटोमेटिकली टाइम से भी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहें कि रात को सिग्नल को ऑफ कर दें और दिन में ऑटोमेटिकली ऑन कर दें तो हम बिल्ट इन रियल टाइम क्लॉक की मदद से भी ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम 2 स्विचेस यूज करेंगे, एक स्टार्ट स्विच और एक स्टॉप स्विच, यानी X0 सिग्नल स्टार्ट स्विच होगा और X1 सिग्नल स्टॉप स्विच होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम मूव के इंस्ट्रक्शन की मदद से ट्रू वे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर किस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें सिर्फ इनिशियलाइजेशन बिट में एक इनिशियलाइजेशन रूटीन कॉल की थी और अब हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन रूटीन लिखेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन रूटीन में रजिस्टर D0 को 0 किया था। हम इंस्ट्रक्शन को डिलीट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क 1 डिलीट, ओके यस। और अब हम यहाँ इंसर्ट करेंगे एक और नेटवर्क, सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क 1, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क। अब हम यहाँ रीसेट करेंगे स्टार्ट स्टॉप फ्लैग को और हमारा ट्रैफिक सिग्नल डिपेंड करेगा स्टार्ट स्टॉप फ्लैग पे। अगर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग 1 है तो ट्रैफिक सिग्नल रन करेगा, अगर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग 0 है तो हमारा ट्रैफिक सिग्नल ऑफ होगा और दोनों ट्रैफिक सिग्नल्स के येलो लैंप ब्लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम रीसेट करेंगे यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग को, तो यहाँ हम इंसर्ट करेंगे रीसेट का फंक्शन, ओके रीसेट एंड नॉट, और यहाँ हम इसे कमेंट्स असाइन करेंगे स्टार्ट स्टॉप फ्लैग, ओके। और यहाँ हमने रीसेट कर दिया स्टार्ट स्टॉप फ्लैग को और यहाँ हम रीसेट करेंगे रजिस्टर को जिस पर कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की टाइमिंग्स डिपेंड करेंगी। लिहाजा यहाँ हम अगेन यूज करेंगे एक रीसेट की इंस्ट्रक्शन और यहाँ हम इंसर्ट करेंगे एक न्यू नेटवर्क और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक वर्टिकल ब्रांच, प्रेस करेंगे V और यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे रीसेट फंक्शन और हम रीसेट करेंगे D0 को और इस रजिस्टर का हम नाम देंगे टाइमिंग रजिस्टर, ओके। अब हम प्रोग्राम राइट करेंगे मेन रूटीन में और अब हम लैडर डायग्राम में एक नई रूटीन इंसर्ट करेंगे स्टार्ट स्टॉप रूटीन और यहाँ सब प्रोग्राम में राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे न्यू यूनिट और इसका नाम देंगे स्टार्ट स्टॉप रूटीन, ओके। और यहाँ स्टार्ट स्टॉप रूटीन में हम इंसर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट, प्रेस करेंगे A और यहाँ सिलेक्ट करेंगे PLC की पहली इनपुट X0 और सिलेक्ट करेंगे राइजिंग एज कॉन्टैक्ट और इसे हम नाम देंगे स्टार्ट स्विच और जब भी हम स्टार्ट स्विच को प्रेस करेंगे इसकी राइजिंग एज पे हम सेट करेंगे M0 को, तो यहाँ हम सेट करेंगे एक सेट कॉइल और यहाँ लिखेंगे M0 और जब भी हम सिग्नल को स्टार्ट करेंगे हम वाई पोर्ट पर फर्स्ट सीक्वेंस मूव करवाएंगे जो कि 33 है। लिहाजा यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे एक वर्टिकल ब्रांच और यहाँ पर हम यूज करेंगे मूव के इंस्ट्रक्शन और प्रेस करेंगे F और यहाँ लिखेंगे MOV मूव और यहाँ जो हम नंबर असाइन करेंगे वो होगा 33 जो कि पहली सीक्वेंस है और हम इसे मूव करेंगे वाई पोर्ट पर और यहाँ लिखेंगे WY0, ओके। तो यहाँ हमने सिग्नल को स्टार्ट करते ही वाई पोर्ट पर 33 मूव करवा दिया और अगेन हम यहाँ इनिशियलाइज करेंगे टाइमिंग रजिस्टर D0 को, यानी जब भी हम सिग्नल को स्टार्ट करें हमारा टाइमिंग रजिस्टर 0 हो। लिहाजा यहाँ से हम एक वर्टिकल ब्रांच लेंगे
और यहाँ पे हम अगेन मूव की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसे कनेक्ट करेंगे इस एरो से, डबल क्लिक, 0 to D0, ओके। और अब हम यूज करेंगे पीएलसी के सेकंड इनपुट को सिग्नल को स्टॉप करने के लिए, लिहाजा यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A से X1, और ये कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे राइजिंग एज पे, और इस कॉन्टैक्ट का हम नाम देंगे स्टॉप स्विच, ओके। और जब भी हम X1 को प्रेस करेंगे तो उसके राइजिंग एज पे रीसेट करवाएंगे M0 को, लिहाजा हम इंसर्ट करेंगे रीसेट कॉइल, और यहां हम लिखेंगे M0, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम X0 को प्रेस करेंगे तो M0 सेट होगा, और इसी के साथ आउटपुट पोर्ट पे नंबर 33 मूव हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमने D0 को भी रीसेट कर दिया जो कि टाइमिंग रजिस्टर है। और जब भी हम X1 को प्रेस करेंगे तो इसकी राइजिंग एज पे M0 को रीसेट कर देंगे। इस तरह से हमारा ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर स्टॉप हो जाएगा। अब हम सेलेक्ट करेंगे मेन रूटीन, और अब हम यहाँ चेक करेंगे कि स्टार्ट स्टॉप फ्लैग का स्टेटस 0 है या 1 है। अगर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग का स्टेटस यस होगा तो हमारा प्रोग्राम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की रूटीन को रन करेगा। अगर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग का स्टेटस 0 होगा तो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर स्टॉप मोड में होगा, लिहाजा हम यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे A से, और यहाँ लिखेंगे M0। इट मीन्स कि अगर M0 का स्टेटस यस है तो यहाँ हम एक सब रूटीन कॉल करेंगे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की, लिहाजा यहाँ सब प्रोग्राम में राइट क्लिक करके न्यू यूनिट इंसर्ट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे TSCR, ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन, ओके। और यहाँ स्टार्ट स्टॉप रूटीन में सबसे पहले हम असाइन करेंगे इस रूटीन को लेबल, लिहाजा हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क 0 को, राइट क्लिक, इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क, और यहाँ पर एक फंक्शन इंसर्ट करेंगे लेबल का, फंक्शन LBL, ओके। और इसका नाम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट स्टॉप रूटीन, हमने यहाँ देखा कि हमारे प्रोग्राम ने सब रूटीन नेम को एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा हम सब रूटीन का नाम चेंज करते हैं और यहाँ इसे रीनेम करते हैं SSR, स्टार्ट स्टॉप रूटीन, और यहाँ लेबल इंसर्ट करते हैं फंक्शन लेबल, और यहाँ लिखते हैं SSR, ओके। और यहाँ सब रूटीन से एग्जिट करने के लिए हम एक और फंक्शन इंसर्ट करते हैं F, और यहाँ फ्लो कंट्रोल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है RTS, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, ओके। लिहाजा यहाँ पर हमने फंक्शन इंसर्ट किया रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अब हम राइट करेंगे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की रूटीन को, और यहाँ सबसे पहले लेबल साइन करेंगे फंक्शन LBL, और यहाँ लेबल देंगे TSCR, ओके। और यहाँ इस प्रोग्राम में हम एक टाइम डिपेंडेंट इंटरप्ट कॉल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे न्यू यूनिट, और इसका नाम हम देंगे 100 MSI, 100 मिलीसेकंड इंटरप्ट, ओके। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें 100 मिलीसेकंड की इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए बिट 7 को 0 करना पड़ेगा, लिहाजा हम रजिस्टर R4162 में 0 मूव करवा देते हैं ताकि तमाम इंटरप्ट इनेबल हों, और ये काम हम करेंगे इनिशियलाइजेशन रूटीन में। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे इनिशियलाइजेशन रूटीन, और यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे न्यू नेटवर्क, राइट क्लिक, इंसर्ट न्यू नेटवर्क, और यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे वर्टिकल ब्रांच V से, और यहाँ हम यूज करेंगे मूव की इंस्ट्रक्शन, फंक्शन मूव 0 टू रजिस्टर R4162, ओके। इट मीन्स ऑल टाइम डिपेंडेंट इंटरप्ट्स आर इनेबल। और अब हम लिखेंगे 100 मिलीसेकंड इंटरप्ट, और यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे लेबल, प्रेस करेंगे F LBL, और यहाँ इसका नाम हम देंगे 100 MSI, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे D0 रजिस्टर में अपने सिग्नल के टाइम्स बनाने के लिए, और D0 रजिस्टर हर 100 मिलीसेकंड के बाद इंक्रीमेंट होगा, लिहाजा यहाँ पर हम यूज करेंगे फंक्शन INC,
और यहाँ हम लिखेंगे डी नॉट, क्योंकि यहाँ हमने टाइम इंटरप्ट को कॉल किया है, लिहाजा हम यहाँ से जब रिटर्न करेंगे तो यूज़ करेंगे RTI यानी रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, और यहाँ प्रेस करेंगे फंक्शन और यहाँ लिखेंगे RTI रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट रूटीन। ओके, और यहाँ पर हम एक कंडीशन इंसर्ट करेंगे कि अगर m नॉट का स्टेटस 1 है तो डी इंक्रीमेंट करे, और अगर m नॉट का स्टेटस 0 है तो डी इंक्रीमेंट ना करे। लिहाजा यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे कॉन्टेक्ट A से और यहाँ लिखेंगे m नॉट। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग यस होगा तब डी नॉट इंक्रीमेंट करेगा 100 मिलीसेकंड से, अदरवाइज डी नॉट इंक्रीमेंट नहीं करेगा। अब हम आते हैं अपनी मेन रूटीन में, और अब यहाँ चेक करते हैं कि अगर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग का स्टेटस 1 है तो हम कॉल करते हैं एक सब रूटीन ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन, और यहाँ इंसर्ट करते हैं फंक्शन कॉल का f कॉल। ओके, और यहाँ हम कॉल करेंगे सब रूटीन ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन, यहाँ हम लिखेंगे TSCR ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन। लेकिन अगर m नॉट का स्टेटस 0 है तो हम एक और रूटीन कॉल करेंगे जिसे हम कहेंगे ब्लिंक रूटीन। लिहाजा यहाँ सब प्रोग्राम में हम एक नई सब रूटीन इंसर्ट करेंगे, राइट क्लिक न्यू यूनिट, और इसका नाम हम रखेंगे ब्लिंक रूटीन BLNKR ब्लिंक रूटीन। ओके, और ब्लिंक रूटीन में सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे लेबल फंक्शन LBL, और यहाँ लिखेंगे BLNKR, और अब यहाँ हम यूज़ करेंगे इंटरनल क्लॉक बिट का। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि M1922 1 सेकंड की क्लॉक है, हम इसे यूज़ करेंगे सिग्नल को ब्लिंक करवाने के लिए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हमें दोनों येलो लैंप्स ऑन करवाने हो तो हम मूव करेंगे पोर्ट पे 18 यानी 18, और यहाँ हम इंसर्ट करेंगे कॉन्टैक्ट A से M1922 1 सेकंड क्लॉक। ओके, अगर इस क्लॉक का स्टेटस 1 है तो हम पोर्ट पर मूव करेंगे 18, लिहाजा हम यहाँ यूज करेंगे मूव का फंक्शन, मूव 18 ऑन वाई पोर्ट। लेकिन अगर इंटरनल क्लॉक M1922 का स्टेटस 0 होगा तो हम पोर्ट पे मूव करवाएंगे 0, लिहाजा यहाँ पे हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे B, और यहाँ लिखेंगे M1922, मूव की इंस्ट्रक्शन को कॉपी करेंगे और इसे लिंक करेंगे इस एरो से, और इस कंडीशन में हम पोर्ट पे मूव करवाएंगे 0। ओके, और यहाँ पे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे RTS का फंक्शन RTS रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। ओके, अब हम सिलेक्ट करेंगे मेन यूनिट। यहाँ हमने प्रोग्राम में चेक किया कि अगर स्टार्ट स्टॉप फ्लैग का स्टेटस 1 है तो हम यहाँ कॉल कर रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन, लेकिन अगर M नॉट का स्टेटस 0 है तो हम कॉल करेंगे ब्लिंक रूटीन। तो यहाँ पे हम एक क्लोज कॉन्टैक्ट इंसर्ट करेंगे B से, और यहाँ लिखेंगे M नॉट। ओके, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लिंक रूटीन, यहाँ प्रेस करेंगे F और यहाँ लिखेंगे कॉल। ओके, BLNKR ब्लिंक रूटीन, और मेन प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन रूटीन के बाद हम कॉल करेंगे स्टार्ट स्टॉप रूटीन। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे नेटवर्क 1, राइट क्लिक इंसर्ट नेटवर्क बिफोर दिस नेटवर्क, और यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे कि अगर M1924 जो कि इनिशियलाइजेशन बिट है वो 0 हो तो हम यूज करेंगे कॉन्टैक्ट D जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट है, और यहाँ लिखेंगे M1924। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर इनिशियलाइजेशन बिट इज नॉट अवेलेबल तो यहाँ हम कॉल करेंगे स्टार्ट स्टॉप रूटीन SSR, और यहाँ इंसर्ट करेंगे फंक्शन कॉल, और यहाँ लिखेंगे SSR। ओके, अब हम लिखेंगे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने लेबल इंसर्ट किया है ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन। जैसे कि हमने 100 मिलीसेकंड की इंटरप्ट से डी नॉट को इंक्रीमेंट किया है, लिहाजा हम अपने ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की टाइमिंग इसी टाइम बेस पर डेवलप करेंगे। और यहाँ पे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे कंपेयर का फंक्शन, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कंपेयर, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे फंक्शन ग्रेटर देन। ओके, इफ डी नॉट इज ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि 100 मिलीसेकंड की टाइम बेस से 10 सेकंड का टाइम डेवलप करने के लिए हमें कौन सा नंबर एंटर करना पड़ेगा। और अब हम डिवाइड करेंगे 10 सेकंड्स को 100 मिलीसेकंड से,
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 100 मिली सेकेंड के इंटरवल से 10 सेकेंड्स डेवलप करने के लिए हमें जो नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा वो है 100 और यहाँ हम लिखेंगे 100। इसका मतलब ये है कि टाइम लैप्स 10 सेकेंड्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 100 से बढ़ जाए लेकिन लेस देन और इक्वल टू हो 120 सेकेंड से यानी 12 सेकेंड से, यहाँ पे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे f और यहाँ पे लिखेंगे लेस देन और इक्वल्स टू और यहाँ पे हम लिखेंगे d0 120। इसका मतलब ये है कि अगर d0 की वैल्यू 120 से छोटी हो। ओके, और अब हम इस लाइन को देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाए 100 से यानी 10 सेकंड से और छोटी हो या बराबर हो 120 के यानी 12 सेकंड से, तो पोर्ट पे जो नंबर हम मूव कराएंगे वो होगी सेकंड सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस है 19। लिहाजा यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे मूव का f mov मूव 19 और डेस्टिनेशन है wy0। ओके, तो उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 120 से बढ़ जाए और 220 से छोटी हो तो हम थर्ड सीक्वेंस मूव करेंगे पोर्ट पर। लिहाजा हम इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करेंगे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे टाइम को इफ इट इज ग्रेटर देन 120 यानी 12 सेकंड से बढ़ जाए और लेस देन और इक्वल्स टू 220 के यानी 10 सेकंड्स डिले। और इस फंक्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल C और पेस्ट करेंगे यहाँ कंट्रोल V और इस टाइम को चेंज करेंगे 220। तो 120 से लेकर 220 तक 10 सेकंड का डिले हो गया। यहाँ पर हम मूव करेंगे थर्ड सीक्वेंस और हम यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड सीक्वेंस है 12 और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे इस मूव के फंक्शन को कंट्रोल C और पेस्ट करेंगे यहाँ कंट्रोल V और इसे लिंक करेंगे H से और यहाँ पे इस डाटा को हम चेंज करेंगे 12। अब हम चेक करेंगे कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 220 से बढ़ जाए लेकिन 240 से छोटी हो तो हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे कंट्रोल C पेस्ट करेंगे कंट्रोल V और यहाँ नंबर चेंज करेंगे 220। यानी अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 22 सेकंड से बढ़ जाए और 24 सेकंड से छोटी हो, अब इस फंक्शन को कॉपी करेंगे कंट्रोल C और यहाँ पेस्ट करेंगे कंट्रोल V और यहाँ नंबर इंसर्ट करेंगे 240। यहाँ तक हो गया 24 सेकंड। यहाँ पर हम फोर्थ सीक्वेंस मूव करेंगे कंट्रोल C कंट्रोल V। अब हम दोनों इंस्ट्रक्शंस को मूव करेंगे नेटवर्क 3 पे कंट्रोल X कंट्रोल V कंट्रोल X एंड कंट्रोल V और इसे लिंक करेंगे H से और यहाँ पे मूव करेंगे फोर्थ सीक्वेंस और यहाँ हम देख सकते हैं कि फोर्थ सीक्वेंस है 26 और यहाँ हम नंबर मूव करेंगे 26। लेकिन अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाए 24 से तो हम रीसेट करेंगे D0 को और मूव करेंगे सीक्वेंस 1 और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे इस फंक्शन को कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ हम वैल्यू चेंज करेंगे 240 240। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 240 से बढ़ जाए तो हम रीसेट कर दें D0 को और मूव कर दें सीक्वेंस 1 पोर्ट पे। तो यहाँ पर हम पोर्ट पर मूव करेंगे फर्स्ट सीक्वेंस कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और इसे हम लिंक करेंगे इस एरो से और यहाँ हम लिखेंगे 33 जो कि हमारी पहली सीक्वेंस है। ओके, अब हम रीसेट करेंगे D0 को और यहाँ से एक ब्रांच लेंगे V से और यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करेंगे रीसेट का और यहाँ लिखेंगे D0। ओके, यानी जो ही टाइमिंग रजिस्टर का टाइम 240 होगा तो हम पोर्ट पे मूव कर देंगे सीक्वेंस 1 और रीसेट कर देंगे D0 को टाइमिंग रजिस्टर को और इसके बाद हम इस सब रूटीन से रिटर्न कर जाएंगे और यहाँ पे हम फंक्शन इंसर्ट करेंगे रिटर्न का RTS का, प्रेस करेंगे F और यहाँ लिखेंगे RTS रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। ओके, और हम सिलेक्ट करेंगे मेन यूनिट। यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कॉल किया है इनिशियलाइजेशन रूटीन को इनिशियलाइजेशन बिट से जो कि M1924 है। हम चेक करते हैं अपनी इनिशियलाइजेशन रूटीन को और यहाँ हम देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन रूटीन। यहाँ हमने रीसेट कर दिया फ्लैग M0 को
और रीसेट कर दिया डी नॉट को, यानी टाइमिंग रजिस्टर में वैल्यू मूव करवा दी 0। और यहाँ हमने टाइमिंग इंटरप्ट रजिस्टर R4162 में मूव करवा दिया 0, यानी तमाम टाइमिंग इंटरप्ट्स को हमने इनेबल कर दिया। और इस इनिशियलाइजेशन के बाद हमने नेटवर्क 2 पे इंसर्ट किया रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अगेन हम जाएंगे मेन यूनिट में, और उसके बाद जो रूटीन हम कॉल कर रहे हैं वो है SSR यानी स्टार्ट स्टॉप रूटीन, और वो हम कॉल कर रहे हैं इनवर्स ऑफ 1924, यानी अगर 1924 बिट अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली M1924 से फर्स्ट स्कैन में एक दफ़ा हाई होगी और उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्कैन M19240 होगी। लिहाजा हमारी स्टार्ट स्टॉप रूटीन कंटिन्यूसली कॉल होती रहेगी। लेकिन इसके बाद जो दो रूटीन्स हैं ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर और ब्लिंक रूटीन, वो डिपेंड कर रही हैं स्टेटस ऑफ M0 पे, यानी अगर M0 का स्टेटस 1 है तो ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की रूटीन कॉल होगी, और अगर M0 का स्टेटस 0 है तो ब्लिंक की रूटीन कॉल होगी। हम पहले चेक करते हैं ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की रूटीन, फिर चेक करेंगे ब्लिंक की रूटीन को। हम सिलेक्ट करते हैं ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर की रूटीन को। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल रूटीन में एंटर होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लेबल है ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रूटीन, और यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 100 से बढ़ जाए लेकिन 120 से छोटी हो, यानी 10 सेकंड से बढ़ जाए और 12 सेकंड से छोटी हो, तो पोर्ट पे हमने मूव करवा दी सेकंड सीक्वेंस, जिसमें सिग्नल 1 में रेड के साथ येलो लैंप ऑन है, लेकिन सिग्नल 2 में सिर्फ येलो लैंप ऑन है। इसके बाद नेटवर्क 2 पे हमने चेक किया कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 120 से बढ़ जाए और 220 से छोटी हो, यानी 12 सेकंड से बढ़ जाए और 22 सेकंड से छोटी हो, तो यहाँ हमने पोर्ट पे मूव करवा दिए 12। इसी तरह से हम नेटवर्क 3 पे चेक कर रहे हैं कि अगर टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 220 से बढ़ जाए और लेस देन और इक्वल टू हो 240 से, यानी 22 सेकंड से बढ़ जाए और 24 सेकंड से छोटी हो, और पोर्ट पे हमने मूव करवा दी 4 सीक्वेंस 26, जिसमें पहले सिग्नल का ग्रीन लैंप ऑन है और सेकंड सिग्नल का रेड लैंप ऑन है। और जैसे ही टाइमिंग रजिस्टर की वैल्यू 24 सेकंड होगी, हमने यहाँ मूव करवा दिया पोर्ट पे सीक्वेंस 1 33, जिसमें पहले सिग्नल का रेड लैंप ऑन है और दूसरे सिग्नल का ग्रीन लैंप ऑन है, और इसके साथ ही हमने डी नॉट यानी टाइमिंग रजिस्टर को रीसेट कर दिया। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ किया रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अब हम देखते हैं ब्लिंक की रूटीन को। अगर M0 का स्टेटस 0 होगा तो हमारा प्रोग्राम ब्लिंक की रूटीन में आएगा, और वो ये चेक करेगा कि 1 सेकंड की क्लॉक M1922 अगर येस है तो पोर्ट पे जो नंबर हमने मूव करवाया है वो 18, यानी दोनों सिग्नल्स के येलो लैंप्स ऑन होंगे। अगर इस बिट का स्टेटस होगा 0 तो पोर्ट पे हमने 0 मूव करवा दिया, यानी ऑल लाइट्स ऑफ होंगी। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसके रिजल्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं F8 से। एरर काउंट 0, वार्निंग 1, ओके। और यहाँ हम देख सकते हैं कि M0 डुप्लीकेट कॉइल, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने मेन रूटीन में कोई लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं की, सिर्फ हमने यहाँ पर सब रूटीन्स को कॉल किया है। अब हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और प्रोग्राम को चेक करते हैं। PLC ऑनलाइन एडिट COM पोर्ट इज ओके, ओके, यस, ओके, PLC रन। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सिग्नल स्टॉप मोड में है और दोनों येलो लाइट ब्लिंक कर रही हैं। अब हम प्रेस करेंगे X0 को ताकि हमारा सिग्नल स्टार्ट हो सके, और यहाँ हम देख सकते हैं सिग्नल 1 की रेड लाइट ऑन है और सिग्नल 2 की ग्रीन लाइट ऑन है। अब पहला सिग्नल रेड से ग्रीन पे शिफ्ट होगा विद येलो लाइट, और सेकंड सिग्नल की सिर्फ येलो लैंप ऑन है। फर्स्ट सिग्नल का ग्रीन लैंप ऑन हो गया, सेकंड सिग्नल का रेड लैंप ऑन हो गया। अब सेकंड सिग्नल का रेड के साथ येलो लैंप ऑन होगा, फिर ग्रीन पे शिफ्ट हो जाएगा, जबकि फर्स्ट सिग्नल का सिर्फ येलो लैंप ऑन हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मूव की इंस्ट्रक्शन से किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप कर सकते हैं। अब अगर हमें 4 वे का भी ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डेवलप करना पड़ जाए तो हम मूव की इंस्ट्रक्शन से इजीली डेवलप कर सकते हैं। और हम सिग्नल को स्टॉप करते हैं और हम देखेंगे कि दोनों येलो लैंप्स ब्लिंक करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस ब्लिंक का मतलब ये होता है कि आप रोड को अपने रिस्क पे क्रॉस करें। अब हम ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर को दोबारा ऑन करते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर रन कर रहा है। और जो सीक्वेंस हमने सेलेक्ट की थी वो सीक्वेंस प्रॉपर्ली रन हो रही है। अब हम स्टॉप करते हैं सिग्नल को,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस इंडिकेटर बॉक्स पे कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं और यहाँ पे हमने 5 ग्रीन कनेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं और एक न्यू सर्किट इस इंडिकेटर बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया है। वो न्यू सर्किट इसलिए है कि अगर हम RC सर्वो मोटर को कंट्रोल करना चाहें, क्योंकि इस PLC की लॉजिक से हम इस सर्वो मोटर को कंट्रोल नहीं कर सकते। PLC की लॉजिक से या तो सर्वो मोटर सिर्फ 0 पोजीशन पे होगी या 180 पोजीशन पे होगी। हम ये देखेंगे कि इसकी क्या वजह है और हम उस नए सर्किट की मदद से इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हमें नया सर्किट डेवलप करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला कनेक्टर है V, दूसरा कनेक्टर है G जो कि ग्राउंड है, थर्ड इनपुट है A जो कि एनालॉग है, फोर्थ कनेक्टर है S जो कि सर्वो मोटर कंट्रोल के लिए है और फिफ्थ कनेक्टर है P जो कि PWM के लिए है, क्योंकि इस DC मोटर की PWM के लिए भी ये PLC लॉजिक जनरेट नहीं कर सकती। और हम ये देखेंगे कि अगर हम PLC से PWM जनरेट करें तो क्या इफेक्ट होगा और हम अपने बनाए हुए कंट्रोलर से जो कि हमने इस इंडिकेटर बॉक्स में इंस्टॉल किया है उससे जब हम DC मोटर को रन करेंगे तो हमारी DC मोटर का बिहेवियर क्या होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लर्न करेंगे कि हम PLC की मदद से सर्वो मोटर को कैसे रन करेंगे, DC मोटर को कैसे रन करेंगे और स्टेपर मोटर को कैसे रन करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो कंट्रोलर हमने डेवलप किया है जो कि इंस्टॉल्ड है इस इंडिकेटर बॉक्स में, उससे हम सर्वो मोटर को और DC मोटर को कैसे रन करेंगे। इसमें जो कंट्रोलर हमने इंस्टॉल किया है वो एनालॉग बेस्ड है, यानी हम PLC से एनालॉग सिग्नल जनरेट करेंगे जो कि 0 से 10 वोल्ट होगा और उस पे ये मोटर 0 से लेके 180 डिग्री तक मूव करेगी और हम जिस पोजीशन पे चाहें उसे स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन इस PLC की मदद से हम सर्वो मोटर की 2 पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं, या तो 0 पोजीशन या 180 डिग्री पोजीशन। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।